नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके रूस ने भारत को क्रूड ऑयल पर दोबारा से पुनः डिस्काउंट देने की बात करी, लेकिन भारत इस झांसे में आया नहीं। लेकिन दोबारा दोस्तों भारत और रूस की क्रूड ऑयल पर कुछ बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप रशिया और भारत के तो बड़े अच्छे संबंध हैं। दोस्तों व्यापार में संबंध अच्छे नहीं होते, व्यापार केवल और केवल प्रॉफिट पर निर्भर करता है। जिसको प्रॉफिट होता है वो अपने प्रॉफिट लेके निकल जाता है। कुछ ऐसा ही अब कुछ देखने को मिला, एक न्यूज आ रही जिसमें कच्चे तेल पर भारत और रूस की बिगड़ रही है और बिगड़ने का कारण है चाइनीज करेंसी युआन। आइए इस न्यूज पर पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको इसकी हाईलाइट दिखा देता हूं जो अलग अलग भारत के जाने माने न्यूज़पेपर्स ने और न्यूज एजेंसीज ने पब्लिश किए, उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड समझेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों न्यूज आई है, रॉयटर्स ने और वायर ने दोनों ने इसको पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि भारत ने रशिया के लगभग 7 शिपमेंट यानी 7 कार्गो शिप्स का पेमेंट रोक लिया है। मतलब लगभग 7 शिप से जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल आया था कार्गो शिप से वो पेमेंट नहीं दिया है। इस बात पर भारत और रशिया की काफी टकराव देखने को मिल रहा है। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूं। इस कच्चे तेल का मसला क्या है, क्या चल रहा है। इस कच्चे तेल का खेल शुरू हुआ दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर से। लगभग 1.5 से 2 साल का समय हो गया जब इस वॉर की शुरुआत हुई, और किस युद्ध का अंत कब होगा इसकी तो खैर कोई जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस प्रतिबंध लगाए, लेकिन दोस्तों इन सभी प्रतिबंध को भारत ने दरकिनार करते हुए रशिया से सस्ते दामों पर, क्योंकि रशिया उस समय सस्ते दामों पर कच्चा तेल दे रहा था, तो भारत ने सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया की एक ना सुनी भारत ने। पूरी दुनिया ने कहा भाई देखिए देखिए किस तरीके से भारत और रशिया आपस में संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां भी रशिया अपना प्रॉफिट तो देख रहा था, क्योंकि ट्रेड में प्रॉफिट देखा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इधर भारत को भी प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिल रहा था अरब देशों के मुकाबले, इन ओपेक कंट्रीज के मुकाबले में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मई महीने की अगर मैं बात करूं, मई 2023 की, तो मई 2023 में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था। ये कई गुना ज्यादा था दोस्तों यूएस, यूएई, इराक और सऊदी अरब के कंपैरिजन में। मई महीने का मैं ये आंकड़ा आपको नंबर ऑफ टाइम अपनी वीडियो में बता चुका हूं। मई महीने में दोस्तों भारत रशिया से प्रतिदिन 1.96 मिलियन बैरल कच्चा तेल ले रहा था। मैं इसको अगर लाख में कन्वर्ट कर दूं तो 19.6 लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल भारत रशिया से इंपोर्ट कर रहा था सस्ते दामों पर। उस समय मैं आपको बता दूं दोस्तों, रशिया भारत को एक बैरल पर लगभग $20 के आसपास का डिस्काउंट दे रहा था, यानी 100 रुपए का तेल 80 रुपए में दे रहा था, ऐसे समझिए मोटा मोटा। तो भारत क्यों ना लेता, भारत को भी प्रॉफिट हो रहा था। उधर भैया रशिया का दुनिया ने हुक्का पानी बंद कर रखा था, उसको वॉर के लिए पैसा चाहिए था, जंग में पैसा चाहिए, तो भारत से पैसा मिल रहा था। खैर शुरुआती दौर में जो आदान प्रदान हो रहा था, इस ट्रेड का जो करेंसी का आदान प्रदान हो रहा था वो रुपये में हो रहा था, लेकिन बाद में रशिया ने कहा कि हमें चाइनीज करेंसी चाहिए युआन, और इसके अलावा धीरे धीरे मई के बाद जून जुलाई में धीरे धीरे डिस्काउंट करना कर दिया कम। अब जैसे डिस्काउंट कम करा तो भारत ने भी भैया क्या किया, जब आपने डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया तो भारत ने रशिया से तेल कम खरीद के बाकी जगह से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हम भी प्रॉफिट के मामले में पीछे हटने वाले तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वायर ने इसको भी पब्लिश किया था, लगभग 20% हमने जो रशिया से कच्चा तेल खरीदे थे उसमें कमी कर दी थी। मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं। जुलाई महीने में हम 2.1 मिलियन बैरल पर डे यानी कि 21 लाख के आसपास बैरल कच्चा तेल रशिया से खरीदे थे जुलाई महीने में, जो घटकर अगस्त में हो गया 16 लाख बैरल पर डे, यानी कि इतनी कमी कर दी हमने। क्यों? क्योंकि भैया डिस्काउंट देना कम कर दिया। डिस्काउंट मैं आपको बताऊं, या तो डिस्काउंट दे रहा था $20 के आसपास एक बैरल पर, वो घटा के कर दिया $3 से $4 पर बैरल। तो भारत को जब सस्ता तेल नहीं मिलेगा तो भारत क्यों खरीदेगा? क्योंकि मैंने कहा ना ट्रेड में प्रॉफिट होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे इस शब्द को आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। यस करूंगा भाई, क्योंकि ट्रेड में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, भारत ने आज तक दुनिया में बहुत रिश्ते निभाए हैं। अब हम प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। चलिए कुछ और आपको बता देता हूं दोस्तों। जब देखा रशिया ने कि भारत ने धीरे धीरे कच्चे तेल की डिमांड हमसे कम करनी शुरू कर दी, तो रशिया ने एक ऑफर दिया जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसने क्या कहा कि भाई हम आपको दोबारा पुनः 20 से 50% का कच्चे तेल पर डिस्काउंट दोबारा से दे देंगे। अब भारतीय रिफाइनरी तो खुश हो गई कि भाई
दोबारा से वही $20 के आसपास एक बैरल पर डिस्काउंट देगी। लेकिन ये रशिया ने यहाँ पे दिमाग लगाया। रशिया ने क्या कहा, क्योंकि देखिए रशिया ने धीरे धीरे कच्चे तेल पर जो डिस्काउंट था वो घटा के $3 से $4 पर बैरल कर दिया। अब इसको कह दिया कि जब रशिया ने कहा कि हम आपको डिस्काउंट दोबारा से 25 से 50% देंगे, तो समझिएगा उन्होंने कहा कि हम आपको अब डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं, यानी एक बैरल पर 5 से 6% कर देंगे। 5 से 6% मतलब पहले डिस्काउंट था $3 से $4 पर बैरल, अब $5 से $6 पर बैरल कर दिया। मतलब पहले दे रहे थे $20 पर बैरल, अब कर दिया 5 से 6। मतलब इस वाले के रेस्पेक्ट में 3 से 4 के रेस्पेक्ट में तो 50 गुना बढ़ गया ना, 50% तक का डिस्काउंट बढ़ा दिया। यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश करी रशिया ने। खैर भारत ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ तो बच रहा है। बाकी सऊदी अरब ओपेक कंट्रीज के मुकाबले भारत ने दोबारा से पुनः धीरे धीरे कच्चे तेल की जो अपनी रिक्वायरमेंट थी वो पुनः रशिया से बढ़ानी शुरू कर दी, यानी रशिया से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच में रशिया ने एक शर्त रख दी। रशिया ने शर्त रख दी कि भाई आप जो भी हमें पेमेंट करेंगे वो पेमेंट अब केवल और केवल किस करेंसी में होगा, वो करेंसी होगी चाइनीज युआन। ये बात पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ा और स्ट्रिक्टली रशिया ने बोला। क्यों बोला, तो आइए उसके बारे में बताता हूं। देखिए रशिया और चाइना के बीच सन 2023 में, यानी कि इस साल ट्रेड काफी बढ़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा है इन दोनों देशों के बीच में। रॉयटर्स ने एक न्यूज बताई है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, सितंबर महीने में तो इन्होंने हद ही पार कर दी व्यापार के मामले में। चाइना से जो शिपमेंट हो रहा रशिया की ओर, यानी कि जो चाइना से माल जा रहा है रशिया के अंदर, वो उसमें सितंबर महीने में 21% की बढ़ोतरी हुई पिछले साल के मुकाबले दोस्तों। जो अगस्त में 16% थी, यानी कि 16% से 21% की बढ़ोतरी हुई पिछले साल के मुकाबले। यानी कि कच्चा माल या जो भी मटेरियल जा रहा है चाइना से, उसमें बढ़ोतरी होने लगी। इसके अलावा दोस्तों इधर जो रशिया से माल चाइना में जा रहा है उसमें भी लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि, और अगस्त में 3% की बढ़ोतरी हुई। ये सितंबर और अगस्त के आंकड़े हैं, यानी कि दोनों में ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रशिया है वो ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। अगर चाइना से कोई सामान प्रोडक्ट खरीदेगा तो भाई फ्री में तो कोई भी नहीं देता, भाई ट्रेड तो मुफ्त में तो होता नहीं है। तो अगर चाइना से रशिया सामान खरीद रहा है तो आजकल डॉलर तो रशिया के पास है नहीं, क्योंकि हुक्का पानी बंद है रशिया का डॉलर के मामले में। तो चाइना ने कहा भाई आप हमें करेंसी दो, यानी युआन दो, और हम आपको सामान देंगे। तो ऐसे में अब युआन की कमी है रशिया के पास, तो इसीलिए एक इंस्ट्रक्शन लगा दिया उसने, साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया भारत को कि अगर आपको हमसे सस्ते दामों पर कच्चा तेल चाहिए, डिस्काउंट पर चाहिए, यानी $5 से $6 पर बैरल डिस्काउंट पर कच्चा तेल चाहिए, तो आप हमें जो पैसा देंगे, जो करेंसी देंगे, वो युआन देंगे। अब भारत तो मझधार में फंस गया। क्यों फंस गया भारत ने, क्योंकि भारत अगर युआन देता है तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनली जो युआन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। युआन अगर किसी भी करेंसी की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है दोस्तों। तो यहां पर अगर भारत युआन रशिया को देता है तो भारत को युआन बाकी जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि दुनिया में युआन की डिमांड बढ़ेगी और चाइनीज करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और फिर यही चाइना जब इसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे BRI प्रोजेक्ट्स या फलाना ढिकड़ा प्रोजेक्ट्स के इस्तेमाल के CPEC के थ्रू भारत पर दबाव बनाता, अलग अलग तरीके से भारत को परेशान करता। तो भारत ने यह कह दिया रशिया से कि भैया सुन ले बहुत ध्यान से, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे युआन में, थोड़ा बहुत तो कर देंगे। अगर आप ये सारा का सारा सोचो कि सारा का सारा पेमेंट युआन में किया जाएगा तो वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो 7 शिपमेंट आए थे, 7 कार्गो शिप आए थे जिनमें क्रूड ऑयल आया था, उनका पेमेंट भारत ने रोक लिया है। आजकल दोनों में जबरदस्त टकराव है। इस मुद्दे पर क्या होगा आने वाले समय में ये तो पता लगेगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि आपने बोला था कि हम आपको 50% तक का डिस्काउंट बढ़ा देंगे, यानी कि $3 से $4 पर बैरल जो डिस्काउंट देते वो आपने बढ़ा के $5 से $6 कर दिया। हम आपकी बात से सहमत भी हो गए और हम आपसे तेल खरीदना दोबारा से शुरू भी कर दिया। अगर आपने हमसे युआन में पूरा पैसा मांगा, युआन करेंसी को आपने प्रेफरेंस दी, तो हम आपसे संबंध तोड़कर दूसरे देशों से तेल खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत सारे देश हैं। ये भारत ने जवाब दिया है और इसका जबरदस्त जवाब दिया है 7 कार्गो शिप्स का पेमेंट रोककर। तो मतलब भारत जवाब देना सीख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये मोदी गवर्नमेंट के आने से हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। भारत मतलब देश ही ऐसा है, ठीक है। मतलब हम झुकना जानते हैं लेकिन झुकाना भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो ये छोटे से मुद्दे पर मैंने आपको जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ थी, इसको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से क्रूड ऑयल का दुनिया में खेल खेला हो रहा है और किस तरीके से रशिया, जिसको हम अपना दोस्त कहते हैं, या फिर बाकी कंट्रीज को अपना दोस्त कहते हैं, कोई दोस्त नहीं होता ट्रेड के मामले में, केवल और केवल प्रॉफिट ही दोस्त होता है।
तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, ये सारे सब्जेक्ट आपको भी इसमें कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस के फीचर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आप सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और लगभग 25% तक का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई क्वेरीज है, कोई आपके सवाल है, तो आप हमारे नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।